नजरों में गिर चुके हो माधव, और एक लड़की को हमेशा उस लड़के से शादी करनी चाहिए जिसे प्यार वो भले ही थोड़ा कम करती हो, पर इज्जत कहीं ज्यादा करती हो। मिसेस शुक्ला, आपकी रगों में अपनी बेटी के लिए जो गुरूर है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत आप अपनी ही औरत जात से करती, और ये खूबी आपके खून में है। तभी तो आप किसी भी बेटी को जन्म देने के काबिल ही नहीं। रश्मि, माफ करिएगा शुक्ला जी, लेकिन आपकी परवरिश में कमी रह गई। तो माधव यूं जिद ना करता किसी गैर बिरादरी की लड़की से ब्याह करने के लिए। और हद तो इस बात की हो गई कि बरखुदार मुंह में मछली दबाए बैठे थे। आपका अबीर भी खड़ा था बगल में। क्योंकि ये शादी इस मोहल्ले में हमारी बिरादरी में एक बहुत गलत उदाहरण रख रही थी, और अगर नाजायज प्रेम विवाह का परचम इस मोहल्ले में लहराएगा, नौजवान तो उसे सलामी ठोकेंगे ही। जी चलिए, नाश्ता तैयार है। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इस अपराध में आपका लल्ला भी शामिल था, और ये बहुत गर्व की बात नहीं है। आने दो लल्ला को, उसकी खबर तो हम लेंगे। हमारे दुलार ने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। लेकिन माताजी, लल्ला तो सिर्फ खड़ा था वहाँ। हाँ, अरे कभी अहिरन को भी अपना दही खट्टा लगता है। किसी भी माँ को अपने बेटे में गलतियां नजर नहीं आती, इसीलिए अब लल्ला की जिम्मेदारी हम लेंगे। आज वो अपनी दादी का दूसरा रूप देखेगा। हाँ, अबीर नहीं सब। अरे शुक्लाइन, तुम अपना घर संभालो, दूसरों के घरों में मत झांको। अपने माधव का खूंटा कसो, अपने लल्ला को हम संभाल लेंगे। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा बिटवा उस लौंडिया के आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहा है। हमें तो लगता है कि कल उसकी गोद में जाकर झूला झूलने लगेगा, और फिर तुम ममता की मारी हमारे सामने खड़ी मत रहना। हम भी तुम्हारा कोलकाता का टिकट कटवा देंगे, वहां जाकर करना फिर अपनी उल्लू ध्वनि। हम भी तुझे बचा नहीं पाएंगी। सुनिए, अरे उठिए, अरे सुनिए, बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। क्या हुआ? कभी कभी तो गहरी नींद आती है, उस रोज भी तुम उठा देती हो। कहो क्या बात है? अरे बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। रश्मि और माधव की शादी कैंसिल हो गई है। क्या 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 कहा तुमने? रश्मि और माधव की शादी कैंसिल हो गई है। नहीं, तुमने ये नहीं बोला। तुमने ये बोला कि कुलभूषण जो भविष्यवाणी कर देता वो हमेशा सच होती है। मैं तो पहले ही कहा था ये मेल हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो पहले ही डाउटफुल था इस शादी को लेकर, और वो सच निकला। कदर किया करो हमारी दूरअंदेशी की। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं चाहती हूँ आप नीचे चलकर मजूमदार जी को थोड़ा हौसला दें। अरे देंगे देंगे, हौसला भी देंगे, पहले बिल तो दे दें। बिल? ये क्या कर रहे हैं? कैसे बिल है? लेट, कल रात शायद कुछ बिल मैंने यहाँ भी रखे थे। खड़ी हो जरा। अरे मैं कुछ कह रही हूँ। बोलो। नीचे चलकर उसे हौसला दे दें। पूरा हिसाब किताब लिखा है। मजूमदार की बेटी की शादी की तैयारी में हमने जो खर्चा किया था ना, उसका।
भाई साहब तो आंसू बहाने और उनके आंसू पोंछने में बिजी रहेंगे। पता चला कि मजूमदार उनकी आस्तीन से अपने आंसू पोंछ के चला गया बिना हिसाब किताब दिए। लेकिन अब मैं देखता हूं ना वो कैसे निकलता है बिना हिसाब किताब दिए। रमा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इससे पहले कि मजूमदार भाग जाए जल्दी से कड़क चाय बना के लाओ। अरे जाओ ना। हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं, बात इतनी बिगड़ी नहीं है। वो गुस्से में थी, आप उनको जाके मनाएंगे, बात सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेरे माँ बाप ने मिलकर इस रिश्ते का गला घोट दिया। अभी मैं रश्मि को खो चुका हूं।